मालती जी, आपको दूसरी शादी का मुबारक हो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। और धनतेरस की आपको हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देते हैं, दीपावली की। और जैसा कि ये पर्व अपना है दीपावली का सबसे पावन पर्व है। आज धनतेरस है, तो धनतेरस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो और हम शुभकामना देते हैं धनतेरस की। क्यों इतनी क्यों उछल कूद कर रही हो? वो क्या है ना कि मालती, आप तो जानते ही हो कि मीडिया पे छाई हुई है मालती हाँ चौहान। हाँ हाँ हाँ। आप शादी कर ली है तो उसको बधाई तो देना पड़ेगा ना। क्या बात करती है? तो आपको नहीं पता है? मुझे मालूम तो है कि शादी कर ली है, बट तुझे मालूम है? हाँ, मीडिया पे तो छाई है, देख नहीं रहे मीडिया पे कितने छाई है। मीडिया वाले कितने बता रहे हैं, देखो उसको पूरे प्लेटफार्म पे चल रहा है। ये तो यूट्यूब चैनल पूरे प्लेटफार्म पे यही चल रहा है। मालती चौहान भाग गई है, अर्जुन नाम का लड़का है, वो पहले उसका भाई था, राखी भी बांधती थी, फिर उन दोनों में प्यार हो गया, भाग गई है, अब शादी भी कर ली है। तो ये कोई अच्छी शादी हुई क्या? अब अच्छी हो या बुरी हो, अब मन पसंद की शादी कर ली है। विष्णु राज भैया को हम तो ये बोलते हैं कि आप इसके इसके प्यार में चक्कर में मत अफसोस मत करिए। गई है तो जाने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इन्होंने, मुझे मालूम नहीं था, इन्होंने बताया कि मालती चौहान ने शादी कर ली है और जिनसे शादी कर की है वो वो उनका एक भाई था। भाई बहन के रिश्ता था। और दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। फ्रेंड, शादी हो गई है मालती और उसके भाई की, एक दूसरे की शादी हो गई है। ये जो अर्जुन वर्मा था, एक मोहबोला भाई है, जिसको मुँह से बोल कर उसको भाई बना लिया और उन्होंने अपने घर में रख लिया। दोस्तों, पहली गलती तो इन लोगों ने ये की है कि तो किसी उसको अजनबी व्यक्ति को अपना भाई घर बना लिया घर है। में रखना ही नहीं चाहिए ऐसे आज व्यक्ति को। का जो समय है फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों को बतला दूं, आज का जो समय है, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और ना भरोसे के लायक कोई नहीं है। क्योंकि देख लिया ना आप लोगों ने फ्रेंड, क्या हुआ? यही हुआ ना, उन्होंने उस व्यक्ति को, अर्जुन को, अपना भाई बना लिया। भाई बना लिया, राखी भी बंधाता था, घर में रहता था एक फैमिली की तरह। कि फैमिली में एक और जो ये मोहबोला भाई है, ये भी हमारी फैमिली का व्यक्ति है। लेकिन क्या हुआ, उन दोनों में धीरे धीरे एक प्यार की का जोड़ा बनता रह गया और धीरे धीरे दोनों में प्यार आता गया। और बाद में पता चला कि वो घर से दोनों भाग गए। कुछ दिन तक, एक दो दिन तक पता चला कि वो तो भाग गए, लेकिन जब अ, और सूचना आई तो पता चले कि वो अपने नैहर में है, मायके में है। बट विवाद ये हुआ कि वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। दोस्तों, मामला जो है कोर्ट तक गया और वहाँ जाने के बाद कोर्ट में जो भी फैसला हुआ है, उधर से घर आने के बाद फिर मालती क्या है, रूठ जाती है। बोले मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। जी हाँ दोस्तों, शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। उसने रात को 12 बजे, अपनी शादी करा ली एक मंदिर से। विश्वकर्मा जी के मंदिर। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि ये जो दोनों ने काम किया है, ये क्या सही था क्या? नहीं, सही तो हमारे नहीं है। हिसाब से बिल्कुल गलत था। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया, खत्म कर दिया। एक कोई हमसे बोलने में भी शर्म आती है कि एक भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली। ये एक बहुत गंदी बाड़ा है,
गंदा वाड़ा इनने करके रखा है और इनमें दोनों की गलती है। उस मुँह बोले भाई की भी गलती है, विथ मालती चौहान की भी गलती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों की गलती है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी व्यक्ति को अपने घर में रख लिया और घर का सदस्य बना लिए, सबसे बड़ी गलती यही है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखो, जो हो गया तो वो तो हो ही गया और देख भी लिए, हर एक व्यक्ति देख रहा है। आप भी कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आती है, कोई भी अजनबी व्यक्ति या हल्का फुल्का आपका परिचय हो, उस परिचय को लेकर के यदि वो आपसे और आपके फैमिली का एक मेंबर बनना चाहता है, तो फ्रेंड देख लिया ना आपने, एक फैमिली का मेंबर बनने का नतीजा क्या निकला है ना। तो आप भी कभी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब कोई अलग से व्यक्ति आता है और वो घर का एक सदस्य बन जाता है, घर में घुल मिल जाता है और एक फैमिली की तरह वो जीवन यापन करने लगता है। नहीं, एक एक बात ये भी है, जैसे विष्णु भाई बता रहे थे इंटरव्यू में कि मतलब ये मालती चौहान है ना, जहाँ जाती थी, जैसे होटल जाती थी तो भी उसको ही साथ ले जाती थी, और मोबाइल लेने गई थी दुकान तो उसको साथ लेके गई थी, मतलब पिक्चर देखने जाती तो भी उसको साथ ले जाती। मतलब उनने पहले ही से ही अलग कर दिया था। वो विष्णु भाई बोल रहे थे कि हमारी जगह पे वो ही बैठा था, है ना, तो उसको जगह पहले ही दे चुकी थी वो। दोस्तों, मैं बतला दूं, इसमें विष्णु भाई की कोई गलती नहीं है। विष्णु भाई ने तो समझा कि जब इस व्यक्ति ने मेरी घरवाली से राखी बंधा ली तो ये हमेशा के लिए भाई बहन का रिश्ता हो गया। अब भाई क्या अपने बहन के साथ में शॉपिंग कराने के लिए नहीं जा सकता है क्या? जा सकता है। यदि कहीं फिल्म देखने जाना है तो जा सकता है देखने के लिए, है ना। इसमें विष्णु भाई की कहीं से कहीं गलती नहीं है। जो भी गलती है उस व्यक्ति की गलती है और इनकी भी, मालती जी की भी गलती है कि एक किसी व्यक्ति को आपने भाई बनाया है ना, और उस भाई से आप प्यार कैसे कर बैठी, है ना। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, कैसे कर बैठी, है ना। हम लोग तो आप लोगों को ही बोलेंगे कि आप लोगों ने गलत किया है और हमेशा सुखी नहीं मैं रह पाएगा, पता है? सुखी विष्णु कभी भाई नहीं को बोलना रहेंगे। चाहता हूँ कि भाई, ऐसा है कि एक बार आप इस चीज़ से, इस बात से गुजर गए। और एक बात और बतला दूं कि आपके साथ में आपका जो लड़का है, वो भी लड़के को भी लेकर के गई है। पता पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी आपका लड़का आपके पास, आपके साथ रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो फिलहाल कोर्ट डिसीजन करेगा, है ना, कि वो किसके साथ में रहना चाहता है ना। तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर क्या बीतती है, कितना दुख है, दर्द है, इस बात को हम लोग समझते हैं, क्या बीतती होगी अब है तो ना। कोई। बहुत बड़ा दर्द है। एक घरवाली चली जाए, सबसे बड़ा झटका तो ये है। दूसरी बात कि जो तुम्हारा लड़का है, जो तुम्हारा खून है, वो भी तुम्हारे साथ में न रहे, उसको वो भी वो ले जाए, तो ये सबसे बड़ा और दर्द होता है कि मतलब आपको जो है ना, पूरा घर में अलग कर दिया है। आपके साथ में अब कोई, सिर्फ आपके सिवा और कोई नहीं है ना। तो आपको मैं यही बोलूँगा विष्णु भाई कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना सहनशीलता लाइए। हालांकि अभी तो नहीं होगी सहनशीलता, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो उस व्यक्ति के अंदर क्या बीतती है वही जानता है। और जिस जिसके साथ में गुजर गया उन लोगों ने जाना है ना। तो मैं ज़्यादा उसके लिए नहीं बोलूँगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि कुछ करने से अच्छा अपने अंदर पहले सहनशीलता लाइए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, है ना। धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, है ना। और कुछ ऐसा कदम उठाइए, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाइए कि आपकी जो आप काम करते हैं, है ना, आपका काम बढ़िया चलने लगे, अच्छा चलने लगे, और हमेशा की तरह आप जो है ना काम करते रहें। तो आज हम यही बताएंगे। और यदि
आगे कोई भी जानकारी मिलती है दोस्तों कि वो दोनों कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। हालाँकि शादी हो गई तो वो तो सबको ही मालूम है, लेकिन कहाँ पर हैं, कब लौटेंगे, कब नहीं लौटेंगे। दूसरी बात ये है कि जो जिस व्यक्ति ने शादी कर ली है, वो व्यक्ति भी ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका भी एक बच्चा है शायद, लड़की है। सॉरी लड़की है ना? तो आपको भी फ्रेंड देखना होगा ये कि उसके भी एक बच्ची है और इनके भी एक लड़का है। उन्होंने इसकी वाइफ से शादी कर ली, है ना? और इनने उसके घर वाले से शादी कर ली। मतलब एक दोनों का परिवार टूट गया है। दोनों का परिवार टूट गया है, एक पति बिछड़ गया है, एक पत्नी बिछड़ गई है ना? तो दोस्तों पता है, लेकिन दोनों इनके परिवार में बहुत इमोशनली माहौल है ना? यहाँ विष्णु भाई भी बहुत इमोशनली हो रहे हैं, बहुत दर्द झेल रहे हैं इन चीज़ों का। और वहाँ उसकी अर्जुन की जो पत्नी है वो भी बहुत दर्द झेल रही है इस चीज़ को कि ये कैसे हो गया। उसको भी मालूम नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो तो मजाक मजाक में उसे भी पता नहीं चला कि किस प्रकार वो भी, मुझे भी ये समझ में नहीं आता है कि किसी का यदि पति कुछ गलत हरकतें करता है, कुछ गलत रास्ता पर चलता है ना? तो व्यक्ति की जो है ना चाल चलन और बात व्यवहार, बात करने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं तो आपसे नहीं, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि एक पति पत्नी के रिश्ते में यदि कुछ भी कभी बीच में कुछ डाउट वाली बातें आती हैं तो हमेशा आप लोग अलर्ट रहें उस चीज़ों को समझें और दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। यदि विष्णु भाई आपने भी ये सारी चीज़ें यदि बीच में समझी होती कि नहीं, हमारी जो घरवाली है ना, इतना वो बढ़ावा नहीं देना थोड़ा सा चाहिए था। थोड़ा सा गलत रास्ते में जा रही है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। आप भी थोड़ा सा नज़र रखते उस चीज़ पर, तो शायद ये जो इतना बड़ा कदम उठा लिया है ये नहीं उठ पाता है ना? और मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ जिनके पति आपकी वाइफ से शादी करके चले गए हैं, है ना? तो उनको भी बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने भी यदि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखी होती बातों अपने अंदर, और ट्रैक करती रहती, देखती रहती, थोड़ा सा समझती रहती, बातें करती रहती, है ना? उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होता तो शायद वो रोक सकती थी, है ना? लेकिन क्या बोलें, जो हो गया है वो वापसी तो नहीं आता है ना? और अब जो है दोनों परिवारों से मैं यही गुजारिश करूँगा, मेरा यही निवेदन है आप दोनों परिवारों से कि अपने आप को पहले पहले नंबर अपने आप को सहनशीलता लाओ, है ना? और सहने की क्षमता रखो। धीरे धीरे करके अभी तो देखो मामला ताज़ा ताज़ा है, जल्दी सामने नहीं आएगा। अरे कोई नहीं, बट 4 दिन की जिंदगानी है, 4 बट दिन के बाद आ धीरे जाएगी। धीरे करके ये दोनों अपने गांव जरूर आएंगे, है ना? तो बैठ करके डिस्कशन कीजिए। यदि वास्तव पे उनको अलग रहना है, अलग हो, हालांकि अलग तो हो ही गए हैं, लेकिन जो लीगल तरीका है उस लीगल तरीके से अभी नहीं हुए हैं। तो इस लीगल तरीके को लीगल बनाने के लिए इसमें ज़रूर आप लोग जो है ना दोनों परिवारों से मैं बोलूँगा कि दोनों परिवार इस बात को, है ना, उनके आने के बाद ये बातें ज़रूर क्लियर कीजिएगा। क्योंकि यदि नहीं करते हैं और ऐसे ही चलता रहा तो वो आगे चल कर के फिर नुकसान पैदा करेगा, है ना? तो कोई खैर बड़े, आन के बोल देगा कि अब हमारा तलाक तो हुआ नहीं है कोर्ट बिल्कुल से, मैं वही बता तो रहा हूँ। हम अपने घर में आ सकते हैं। हमारा वो पति है, वो बोलेगी हमारा पति, वो बोले हमारी पत्नी है। तो मैं वही हम्म। बोलना चाहता हूँ कि एक बड़े नुकसान से बचने के लिए, है ना, लीगल तरीका को लीगल बनाएं, है ना? और हालांकि विष्णु भाई अब तो दोबारा नहीं रखेंगे इसे, कि अब दूसरे के साथ चली जाती है तो फिर कौन रखे, कोई थोड़ी रखे। ठीक है, ऐसा है।
और अगर वो लोग अपनी ज़िंदगी में दोनों खुश रहना चाहते हैं तो रहें भाई। विष्णु भाई ने तो खुद ही बोल दिया है कि मुझे सिर्फ आप दोनों जो है ना खुश रहो, है ना, अच्छे रहो और कभी कोई भी नुकसान नहीं हो, है ना, रह सकते हो। तुम दोनों में इतना प्यार था, विष्णु भाई ने खुद ही मंदिर में जाकर के साथ में शादी कराई है। इन्होंने खुद अपनी शादी अपनी पत्नी को एक दूसरे मुँह बोले भाई के हाथों से मांग भरते हुए देखा है। इन्होंने खुद देखा ही था, ऐसा उन्हीं ने खुद करवाया ही है कराई। है ना। नहीं तो बेचारे क्या करे, उनकी जान की धमकी भी तो दी जा रही थी ना कि हम मरवा देंगे या तो फिर आप खुद ही मर जाएंगे। ये धमकी भी तो दी जा रही थी, तो क्या करें, अब मजबूर हो गए थे ना वो है लोग। ना, तो मैं समझता हूँ कि मजबूरी थी आपकी भाई विष्णु, मजबूरी थी तो आपकी मजबूरी में इतना बड़ा काम हो गया। नहीं तो एक और मैं मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, एक और आप काम कर सकते थे। यदि रात में ऐसी कुछ बात आती थी तो आप उसको रात भर तो संभालते, रात भर संभालना चाहिए था आपको कि रात भर इस बात को संभालते, दूसरे दिन अपना कोर्ट में जा कर के इस प्रकार का काम करा सकते थे, तो वहाँ से आपका ठोस काम हो जाता, और ठोस काम हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। कल के दिन यदि कुछ कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो कम से कम आपके पास नहीं आना चाहिए, आपके आपके सिर नहीं आना चाहिए, आपके सिर पर नहीं आएगा। ये काम ज़रूर आप कराइए विष्णु भाई। और हमारा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप अपने आप में अंदर से ताकत लाइए और धीरे धीरे काम करना चालू कीजिए, क्योंकि जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में तुम ही हो सबसे बड़े, है ना, तो आपको ही अपने घर को संभालना है। आपके घर में जो भी है माता पिता, उनके साथ में आपको अपनी लाइफ को व्यतीत करना है ना, तो आपको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है कि जो घर में एक नुकसान पैदा हो और एक इमोशनली माहौल माहौल पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप ज़रूर धीरे धीरे करके अपने अंदर एनर्जी लाइए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। ये जो होता है इंसान की ज़िंदगी में आता ही रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, कभी दुख कभी सुख आता है, जाता रहता है। शायद ऐसा लिखा रहा हो आपके साथ में, बधा रहा हो, है ना, तो हुआ है ना। बाकी अधिकतर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन किस्मत जो रहती है, किस्मत में यदि लिखा ही होगा तो किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता है ना। लेकिन अब आपके आगे चल कर के आपके साथ में यदि किस्मत में और कुछ अच्छा लिखा होगा, बेहतर लिखा होगा, तो ज़रूर आपको वो प्राप्त होगा। तो विष्णु भाई, मैं अपने वीडियो को यहीं पर क्लोज करूँगा और दोस्तों आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ, हम दोनों आप हम दोनों की तरफ से एक निवेदन है कि इस प्रकार का कभी भी आप ना करें। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, यदि पति पत्नी दोनों हैं तो कभी इस प्रकार की चीज़ें ना करें कि तुम्हारे घर में एक फूटन पैदा हो और दोनों को अलग अलग होना हो। और आप लोगों ने दोस्तों उदाहरण तो देख ही लिया है कि किस प्रकार की कंडीशन आई है, तो ऐसा वरना कभी मत करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपको राम राम और धन्यवाद। धन्यवाद।